हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच प्रश्नावली त्रिकोणमिति का वन का भी डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक। दोस्तों, इससे पिछले वाला वीडियो में हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच, जो एक ही बार में समझ में आ जाए। जब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए, टाइम बचे तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 11 प्रश्नावली 1 का भी है, त्रिकोणमिति, और 11 है ये। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। और उसमें पहला दिया हुआ है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देखिए। तो cos थीटा बराबर √3/2, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, cos थीटा। और ये cos में ही जाकर देखिए, cos कितने डिग्री का जो मान है ना, वो √3/2 होता है। तो ये होता है cos 30 डिग्री का। ठीक है, cos से cos खत्म हो गया तो बचेगा क्या चीज, 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान कितना डिग्री निकला दोस्तों, 30 डिग्री निकला। ठीक है, चलिए 11 का पहला ही था, अब मैं 11 का दूसरा देखता हूँ। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 से 90 के बीच में थीटा का मान आपको बताना है, 0 से 90 के बीच में। ठीक ना, क्या दिया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√2, 1/√2। देख लीजिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर, साइन में ही जाके देखना है, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक ना, तो साइन आप 45 डिग्री में जाकर देखिएगा तो 1/√2 होता है। साइन से साइन खत्म हो गया ऐसा मानिए, तो थीटा का मान कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। दोस्तों, थीटा का मान कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। चलिए हम तीसरा नंबर देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए, √3 tan थीटा बराबर 1 दिया है, √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताना है। देखिए दोस्तों, tan थीटा को यहीं पे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 1 होगा, जो गुना में होगा ना, ये बराबर के इधर आने के बाद वो भाग में होगा, तो भाग में चला जाएगा 3, √3 भाग में। ठीक है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है, 1/√3 होता है। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना डिग्री बच जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो आशा करते हैं ये तीनों तो खैर बहुत आसान ही था, आपको समझ में आ गया होगा। जब तक हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, ये नीचे गिर गया दोस्तों, यहाँ पे रहने दीजिए। यदि साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताइए, जबकि 0 और 90 के बीच में। देखिए, और भी आगे कुछ है क्या, या यदि 0, हाँ 0 90 के बीच में थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और cos थीटा के मान समान हो सके। तो दिया क्या चीज है, साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, 1 नहीं 0 दिया हुआ है, 0 ही है ना, हाँ 0 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कीजिए, साइन थीटा को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, बराबर जो माइनस में होगा बराबर के इधर चला जाएगा, तो उसका साइन चेंज होगा, मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, इसको भाग में, बराबर है इधर लाएंगे तो ये चला जाएगा भाग में। ठीक है, कॉस्ट
यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात है, कन्फ्यूजन होता है तो 1 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बट्टा में क्या बचा, 1 बचा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, बराबर में 1 हो गया। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन से टेन खत्म, तो थीटा के मान कितना डिग्री बचेगा, 45 डिग्री बचेगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा देख लीजिए, जब तक 12 का दूसरा, बारह का दूसरा, ये 12 का दूसरा हुआ। देखिए क्या है, यदि साइन क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर कितना होगा, 1/2, और एक और दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया, जबकि 0 और 90 के बीच में है। लेकिन इसमें क्या है, ए और बी को जोड़ देंगे तो या तो 90 के बराबर आ जाए, या नहीं तो 90 से छोटा आ जाए। तो ए और बी का मान बताना है, उसमें भी कंडीशन है दोस्तों, ए का मान बड़ा आना चाहिए, बी का मान छोटा आना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पे 90 से कम हो या चाहे 90 के बराबर हो। देखिए साइन दिया हुआ है, तो साइन ये ए माइनस बी बराबर, ये साइन में ही जाके देखना साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप भी जानते हैं साइन 30 का मान होता है, साइन से साइन कटे तो ए माइनस 20 बराबर कितने डिग्री, 30। ये समीकरण पहला हुआ। 2 4 वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आए। दूसरा क्या है, पुनः कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 1/2 दिया होगा। तो कॉस होगा ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री का मान जो होगा ना 1/2 होगा। कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 को जोड़ देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 है क्या, ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, और बी क्या है, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको काट दीजिए, तो जहाँ प्लस माइनस होगा वो सीधे कटेगा, एगो ए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a बराबर कितना डिग्री, 6 3 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा। तो 2 का है 2, और ये 90 कटा 45 मरतबा, तो ए का मान कितना निकल गया, 45। ए का मान कितना निकला दोस्तों, 45 निकला। इसी तरीके से आपको निकालना है किसका मान, बी का मान। तो समीकरण 1 में बैठा दीजिए, समीकरण 1 में ए का मान बैठा दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 है कितना, यहाँ देखिए ना निकाले हैं, ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री है, ए का मान देखिए 45 निकाले हैं, तो 45 माइनस में बी बराबर में 30 डिग्री, माइनस बी को यहीं पे छोड़ दीजिए, ये 30 है प्लस है बराबर के इधर भेजिए, माइनस में कितने 45, तो माइनस में बी बराबर माइनस में कितना 45 में से 30 जाएगा तो बचेगा 15 डिग्री दोस्तों। माइनस से माइनस खत्म, तो बी का मान कितना निकला, 45। ठीक है, इन दोनों को जो 45 15 को जोड़ दीजिएगा तो 60 होगा, 90 नहीं किया, 90 से छोटा है, और ए का मान बड़ा है बी से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब तक हम इस बोर्ड को इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप पढ़िए किताब में। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम 13 का जो चित्र है, वो 13 का ये क्या है, ए है। ठीक है, जब तक हम इस चित्र को बोर्ड पे बना लिए हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, हमारे साथ क्वेश्चन जरूर पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में ए, मतलब त्रिभुज में कोण ए और सी का मान निकालना है। मतलब किसका मान निकालना है, एक तो आपको कोण ये निकालना है ए, और एक निकालना है आपको सी निकालना है। एक तो आपको क्या निकालना है, ए, और एक निकालना है सी। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों को आप देख लीजिए,
तो अगर हम ए को निकालते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये वाला कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण जिसमें होगा ना उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का लगेगा। क्या लगेगा, साइन का। तो साइन ए बराबर कौन सी होता है बताइए ना, तो लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, और लंब जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए BC, और कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे AC दिया है। ठीक है, तो देखिए तो साइन ए बराबर, तो BC कितने दिया हुआ है, तो BC दिया हुआ है ना 3, और AC दिया हुआ है 6, तो 3 का ही 3 और 3 दूना होगा 6। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए बराबर, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन से साइन खत्म हो गया, तो ए का मान देखिए कितना निकल के आ गया, ए का मान निकल के आ गया 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से सी का भी मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे सी का, यहाँ पे देखिए, तो ये सी कहा, तो इसके सामने वाला जो होगा वो लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो आधार बट्टा जो कर्ण होगा ना, आधार बट्टा कर्ण, वो कॉस का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। यहाँ पे देख लीजिए कॉस सी, तो यहाँ पे ये हो गया, आपको क्या कहते हैं कि आधार हो जाएगा, और ये आपको कर्ण हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आधार कितना दिया है, आधार यहाँ पे BC, और कर्ण यहाँ पे हो जाएगा आपको AC ही हो जाएगा, जगह कम है, आप थोड़ा सा ठीक से देखिए। तो कॉस सी बराबर, BC भी 3 है और कर्ण दिया है 6, तो 3 का है 3, 3 दूना 6, तो कॉस सी का मान 1/2 आ गया। अब बताइए, तो कॉस सी और कॉस 1/2, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। कॉस से कॉस खत्म, तो सी का मान कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चलिए अब हम थोड़ा दूसरा को देख लेते हैं। दूसरा क्या है, इसमें भी ए और सी को ही निकालना है। किसको निकालना है, सी को। तो चलिए हम पहले सी को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो सी को देख लेते हैं। तो इस दोनों का जो संबंध है, ये तो लंब हुआ, ये आधार हो गया, तो इस दोनों में क्या लगेगा, tan थीटा ही लगेगा। और tan थीटा बराबर आप जानते हैं ना कि लंब बट्टा आधार होता है, और इसका लंब हो गया आपको AB, आधार हो जाएगा आप BC। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √3/1। तो tan, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे C हो जाएगा, क्योंकि C की बात कर रहा है, तो C होगा। तो tan C बराबर, तो √3 को भाग देंगे तो उतने होगा, और ये tan कितने डिग्री का मान होगा, तो tan 60 का मान होगा √3। तो tan से tan खत्म, तो C का मान कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया दोस्तों। चलिए, तो ये तो किसका मान निकल गया, ये तो C का मान निकल गया। और हम अब निकालते हैं A का मान। किसका मान निकालते हैं, A का मान निकालते हैं। तो इसके जो सामने होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा दोस्तों। जब तक हम इसको मिटा लेते हैं, हम इसको देखते हैं, यहाँ से ए निकालते हैं, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, सामने वाला देखिए ना लंब हो जाएगा, तो ये वाला आधार हो जाएगा ना। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा tan थीटा का ही। देखिए देखिए ठीक से देखिए, तो tan और ए है, तो ए, tan ए बराबर लंब होगा, तो लंब लंब कितना है BC, आधार उसका हो जाएगा AB। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो tan ए बराबर BC जो हो जाएगा 1 होगा, और AB कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan ए बराबर, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ए से tan से tan कट गया, तो ए का मान कितना बच गया, 30 डिग्री। इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका अगला क्वेश्चन जो है वो 13 का B है। मैं जब तक बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं चित्र बना लिया हूँ, ये है 13 का B। इसीलिए बना दिया हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा कम लंबा होगा, टाइम बचेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा जो है ना QR और PR की लंबाई बताना है। QR और PR की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, PR। तो हम सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, QR को देख लेते हैं। तो इस दोनों का संबंध किस में आ जाता है बताइए ना, तो tan में आता है, तो tan R हो जाएगा। ठीक है, tan कितना हो जाएगा R, और यहाँ पे लंब, लंब कितना दिया है PQ, और ये क्या निकालना है QR, ये हो जाएगा QR।
अच्छा टेन हो जाएगा, आर की जगह कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। पी क्यू दिया है 6 और क्यू आर तो हमको निकालना ही है। टेन 30 के मान 1/√अंडर कितना होता है, 3 होता है। 6 अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर। क्यू आर को क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे बराबर जब भी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कोना खाली गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो क्यू आर को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो ये क्यू आर ही होगा, ठीक है। 6 को √3 से गुना कीजिएगा तो 6√3 ही होगा, 6√3 ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीक़े से हम क्या निकाल दिए, क्यू आर निकाल दिया। अब हमको ये वाला पार्ट निकालना है पी आर। क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो इसमें और इसका संबंध किस में बनेगा, तो साइन में बनेगा, तो साइन आर ही हो जाएगा, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया है पी क्यू और कर्ण दिया है पी आर, ठीक है दोस्तों। तो साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री आर की जगह, पी क्यू कितना 6 और पी आर तो हमको निकालना ही है। तो साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे पी आर का पी आर आएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे पी आर को 1 से, तो क्या होगा पी आर ही होगा, और 6 दूना कितने होगा 12 होगा। ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो दोस्तों ठोक कर लाइक करें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।